गत त्योहार दास अपना कीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने सन्मुख ऊंचे सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, ये स्वर्णिम अवसर जो हम सबको इस समय प्राप्त हो रहा है, ये वास्तव में अत्यंत ही दुर्लभ है और उस प्रभु परमेश्वर की हम पर बहुत बड़ी कृपा उतर रही है। वाणी में वर्णन आता है कि कृपा करे जिस पार ब्रह्म, होवे साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाइए, त्यों त्यों हर्षों रंग। वर्णन हो रहा है, कथन कर रहे हैं कि जिसके ऊपर भी वो मालिक प्रसन्न होते हैं, वो कृपा करते हैं, उनकी दया उतरती है, तो वो समझो किस रूप में उतरती है। कोई सांसारिक धन दौलत देने के लिए नहीं, मान सम्मान और ऊंची पदवियां देने के लिए भी नहीं। वर्णन कर रहे हैं, सत्य वस्तु का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि होवे साधु संग, कि उस प्राणी को जिसके ऊपर वो हरि परमेश्वर कृपा करते हैं, उसको क्या मिलता है? संत समागम मिलता है, साधु संग मिलता है, जो कि हमको भी इस समय उपलब्ध हो रहा है। ये उन्हीं के हम पर उपकार हैं, उन्हीं की कृपाएं हैं, जो हमको ऐसी सच्ची ऊंची दात बख्शिश हो रही है। अब आगे कथन कर रहे हैं कि जब ये साधु संग मिल जाए, संत समागम हो जाए, तो फिर क्या कि ज्यों ज्यों ओ बधाइए, त्यों त्यों हर्षों रंग। ज्यों ज्यों इस संग को मन में बसाया जाएगा, ये संगत, ये पावन श्री दर्शन, ये समागम, ये रचना, ये लीला, ये आशीर्वाद जब हम अपने हृदय में बसाएंगे और जितना जितना इनके साथ नेह करेंगे, तो समझो फिर वो हरि परमेश्वर के साथ ही हमारी तार जुड़ती चली जाएगी। ये निश्चित है। अब हर कोई मनुष्य जो भक्त हैं, वो चाहते हैं कि मेरा चित्त मेरे प्रभु के साथ, उस परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, जो सच्चा सुख देने वाले हैं, परम शांति देने वाले हैं, परम आनंद देने वाले हैं। ये हर कोई, जिसको भी समझ आ गई है, सत्संग में जो आया है, जिसका ये विवेक जागृत हो गया है, वो ये चाहता है कि मुझे ये सच्ची दात मिल जाए कि मेरा चित्त उस प्रभु परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। ये उनकी कृपा बन जाए कि मैं हमेशा उनके ध्यान सुमरन में मगन होकर ऐसी सच्ची दात को ग्रहण कर लूं, जो कि ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ है। ये वर्णन हो रहा है वाणी में। तो संत महापुरुष भी जब कृपा करते हैं इसके ऊपर, उनके बहुत बड़े उपकार होते हैं इस जीव के ऊपर।
हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी आम तौर पर अपने पावन वचनों में ये वचन उच्चारण करते थे कि वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरी, ये सिद्धांत अपेल। वर्णन करते थे, ये रामायण के वचन हैं। काकभूषण जी उपदेश कर रहे हैं गरुड़ जी को। दोनों महाज्ञानी हैं और सच्ची ज्ञान वार्ता हो रही है, सत्संग वार्ता हो रही है, कथा वार्ता उनकी चल रही है। तो अंत में वो वर्णन कर रहे हैं कि जिसके ऊपर भी वो हरि परमेश्वर कृपालु हो जाते हैं, दयालु हो जाते हैं, तो उसे ये समझ आ जाती है कि वारी मथे घृत होए बरु। कहते हैं कि पानी को मथने से बेशक मक्खन या घी निकल आए, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो मिसाल दे रहे हैं कि यदि संभव हो तो हो जाए। और इसके साथ ही कहते हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं रेत को, कि रेत को पेलने से, कोलू में पेलने से चाहे तेल निकल आए, निकलता नहीं लेकिन निकल आए, वो मान रहे हैं, इस बात को तो मान रहे हैं। लेकिन ये बात अटल सिद्धांत वर्णन कर रहे हैं कि बिन हरि भजन न भवतरी, कि बिना हरि भजन के इस भव सागर से तरा नहीं जा सकता है। ये निश्चित और अटल बात है। तो महापुरुष तो हमारा हित चाहते हैं, वो हमारा कल्याण चाहते हैं। हमारे चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी अपने पावन वचनों में ये उच्चारण किया करते थे कि एक गुरुमुख भक्त जो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, तो वो उसके जैसे पंछी के दो पर होते हैं, दोनों परों से उड़ करके वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। यदि एक पर भी उसका कमजोर हो जाए तो वो उड़ नहीं सकता, अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही गुरुमुख प्रेमी जनों के लिए भी हमारे सद्गुरुदेव जी ये वचन उच्चारण किया करते थे कि एक इस पावन श्री दरबार की सेवा और दूसरे सद्गुरुदेव जी ने जो सच्चा नाम दिया है उसका भजन। ये दो चीजें, सेवा और भजन, ये दोनों उस पंछी के पर की तरह हमारे मन रूपी पंछी के भी पर हैं। और यदि हम दोनों अंग बलवान रखेंगे, यानी करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, सेवा भी इस दरबार की हित चित्त से करते रहेंगे और भजन भी करते रहेंगे, भाव के जो श्री सद्गुरुदेव जी ने हमारे कल्याण के लिए, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए जो भक्ति के नियम साधन बनाए हैं कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमिरन और ध्यान, ये उन दोनों अंगों को दृढ़ करने वाले अंग हैं। और जैसे जैसे हम इन नियमों का पालन करते जाएंगे, तो दृढ़ता के साथ करते रहेंगे, तो फिर हमारा मन उड़ते हुए उस अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा जहां हमको धूमधाम पहुंचना है। और हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी वो अत्यंत दयालु हैं, कृपालु हैं। वो हमको उसी मंजिल पर पहुंचाने के लिए अपना धूमधाम छोड़ करके इस धरा धाम पर आए हैं। और सदा वो हमको उपदेश भी यही करते रहते हैं कि गुरुमुखो, ये जीवन है बहुत दुर्लभ जीवन है, तो अब इस समय इससे पूरा पूरा लाभ उठा लो। भाव के पांचों नियमों का पालन करते चलो, 2 घंटे भजन अभ्यास करते चलो, तो फिर निश्चय ही महापुरुष भी कृपा करके हमारा हाथ पकड़ करके हमको आगे ले जाएंगे और उस अपनी मंजिल पर वो धूमधाम पहुंचा देंगे।
अब हम यही चाहते हैं कि हम पर ये बख्शिश होती रहे, हमारे सद्गुरुदेव जी हम पर कृपा ये बनाए रखें। उनकी दया से हम इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति और सेवा ये साधना करते हुए अपने मंजिल पर पहुँचें और अपना लोक भी संभाल लें, परलोक भी संभाल लें। इसी में हमारा कल्याण है और इसी से ही महापुरुषों को भी प्रसन्नता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।